हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिया शरीर का पेपर। ठीक है, क्रिया शरीर के पेपर वन। ठीक है, पेपर वन के बारे में फॉर प्रोफेशनल फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर फॉर बीएमएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो का पूरा समरी होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर का लेआउट। ठीक है, दूसरा होगा पेपर का जो ब्लू प्रिंट है, ठीक है, वो देखेंगे। थर्ड होगा मार्किंग स्कीम देखेंगे। ठीक है, फोर्थ क्या क्या चैप्टर आपको कंसिडर करना है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो लास्ट होगा आपको मतलब टोटल वे में पास होने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी देखते हैं हम लोग पेपर का लेआउट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर का जो लेआउट है, ठीक है, तो क्रिया शरीर आपका दो पार्ट में आएगा। ठीक है, एक पेपर वन में आएगा, एक पेपर टू में आएगा। ठीक है, दोनों का लेआउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले पेपर वन का, ठीक है, पेपर वन का लेआउट देख लेते हैं। इसकी टाइमिंग 3 घंटे रहेगी। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 8 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 4 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर है, ठीक है, वो आपके 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से 40 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके वो 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, तो ये भी 40 हो गए। तो टोटल आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, यही सेम पैटर्न आपका क्या रहेगा पेपर टू के लिए भी रहेगा। ठीक है, 3 आवर्स का पूरा टाइमिंग है। टोटल मार्क्स कितना है, 100 है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन क्या कंपलसरी है। टोटल मार्क्स भी कितना है, 100 है। ठीक है, इसका भी वही 20 एमसीक्यू है, 20 मार्क्स है। ठीक है, शॉर्ट आंसर 8 रहेंगे, 5 मार्क्स ईच, जो कि हो जाएगा 40 मार्क्स। ठीक है, वहीं लॉन्ग आंसर क्या रहेंगे, 4 रहेंगे, 10 मार्क्स ईच, जो भी 40 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल ये भी क्या हो गया, 100। ठीक है, तो आपके जो पेपर वन प्लस पेपर टू कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स ईच। ठीक है, तो आपको इस पेपर में मतलब क्रिया शरीर में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए आपको, 100 मार्क्स। ठीक है, ठीक, आपको कितने मार्क्स लाने हैं, पेपर वन और पेपर टू कंबाइन करके 100 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ठीक है, तभी आप क्रिया शरीर में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पेपर वन के देखें, ठीक है, पेपर वन या पेपर टू, तो दोनों पार्ट क्या आएंगे, उसमें एक आयुर्वेद पोर्शन रहेगा प्लस एक मॉडर्न पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों की मार्किंग सी में आएगी, क्या रहेगी, तो सिलेबस के हिसाब से मॉडर्न आपका आएगा 40% का। ठीक है, या 40 मार्क्स का, और आपका आयुर्वेद आएगा 60 मार्क्स का। ठीक है, एक कंसिडरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसके मार्किंग पैटर्न क्या क्या है। तो जो आपका पेपर वन है वो एक क्या कहते हैं, पार्ट ए में डिवीजन है और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए कितने हैं, 60 मार्क्स का है, और पार्ट बी जो कि 40 मार्क्स। ठीक है, ये आपका मॉडर्न पार्ट आ गया, पार्ट बी। पार्ट ए आपका क्या आ गया, आयुर्वेद पार्ट। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से। पहले शारीर है, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद है, थर्ड क्या है, त्रिदोष है। ठीक है, फोर्थ है वात दोष, फिफ्थ है पित्त दोष, सिक्स्थ है कफ दोष, सेवंथ है आपका दोष वृद्धि और क्षय, फिर एट्थ है आपका क्रियाकाल, नाइन्थ है प्रकृति देह प्रकृति और मानस प्रकृति, 10वां आहार है, फिर 11 अग्नि है, 12 आहार पाक है। फिर पार्ट बी में आपका क्या आ जाता है, फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टैटिस, सेकंड है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, फोर्थ है आपका फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, फिफ्थ है आपका फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मॉडर्न का हम लोग देख लें। ठीक है, तो मॉडर्न का देख ले तो जो आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये कितने टोटल मार्क्स कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, 23 40 में से। ठीक है, कौन कौन से, फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टैटिस, ठीक, दूसरा क्या है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा क्या है आपका फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ठीक है, तो ये टोटल कितने मार्क्स यहाँ पे 23 मार्क्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बाकी दो चैप्टर बचे हैं कितने मार्क्स से कंसिडर कर रहे हैं, 17। ठीक है, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो जो पहले वाले हैं, पहले के 3, ठीक है, इनका मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट आंसर में भी ये सब आ सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं। वही सेम पैटर्न क्या है जो 70 मार्क्स से पार्ट में, वो भी एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट में भी उनके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पार्ट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया एक हिसाब से। ठीक है, उसमें भी जो आपके क्या कहते हैं, ये तो आपको 70 मार्क्स देंगे। ठीक है, और बाकी के 3 आपको कितने मार्क्स देंगे, 23। तो सबसे अच्छा पढ़ने के लिए आपको अच्छा रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम करने के लिए और फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही चैप्टर हैं जो आपको 70 मार्क्स दे रहे हैं, और 23 मार्क्स पाने के लिए आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका कंसिडरेशन आपको देख लेना है। तो चलिए आयुर्वेदा पार्ट का देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट 3 चैप्टर है, ठीक है, वो कितने मार्क्स के आ जाएंगे, आपको 8 मार्क्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी जो 4 से लेके क्या कहते हैं आपका 8 चैप्टर, ठीक है, जो कि है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, दोष के क्षय और वृद्धि और क्रिया का। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे 26 मार्क्स का कंसिडरेशन है। ठीक है, और जो आपका बाकी जो चैप्टर बचे यानी प्रकृति, ठीक, आहार अग्नि और आहार पाक, ठीक है, ये आपके कितने हैं, 26। ठीक है, तो टोटल टैली कर लें तो जो आपको मेन चैप्टर फोकस करना है, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, आपको वात देखना है, पित्त देखना है और कफ, ये तीनों देखने ही देखने हैं। ठीक है, आपको एक क्रियाकाल का है, ठीक है, दोषों की क्षय वृद्धि भी, तो आपके टोटल 26 मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति है, फिर अग्नि है, ठीक है, आहार है, ठीक है, और अवस्था आहार पाक है। ठीक है, तो ये सब भी अगर आप कर लें अच्छे से तो इसमें भी आपके 26 मार्क्स सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर देखें हम लोग, आपका जो आयुर्वेदा पोर्शन है, ठीक है, आयुर्वेदा पोर्शन में आपके कितने, आयुर्वेदा क्वेश्चन में आपके 26 प्लस 26। ठीक है, इनमें भी अगर हम लोग देखें तो जो ये 26 मार्क्स का कंसिडरेशन है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट के 2 हैं, ठीक है, कौन कौन से,
आपके क्रियाकाल और दोष क्षय वृद्धि, ठीक है। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बचे 10 नंबर के क्वेश्चन किसमें बनेंगे आपके, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। किसमें बनेंगे, जो ऊपर के 3 चैप्टर है, यानी कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ठीक है। तो ये आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर हो गए, ठीक है। तो अगर एक एक क्वेश्चन भी इसमें से आ गया तो आपके 30 मतलब कोई भी तो इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन, मतलब एक या दो क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आने ही आने हैं, ठीक है। आपके 20 मार्क्स समझ लिए सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ठीक है, इनको अच्छे से करना है। क्रियाकाल ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख लें जो कि प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति से एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और बाकी इन तीनों से जो है इनसे भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपको भी इनको उसी अकॉर्डिंग करना है तैयार, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनके मार्किंग स्कीम एक बार। सो हम लोग ने मॉडर्न का देख लिया है कि क्या क्या आएंगे, मतलब क्या मार्किंग स्कीम में, एमसीक्यू में क्या आएगा, शॉर्ट आंसर में और लॉन्ग आंसर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 3 चैप्टर है, ठीक है, वो लोग को देख लेते हैं। ये तीनों एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है। तीनों का शॉर्ट आंसर बन सकता है, मगर तीनों का क्या है, लॉन्ग आंसर एक भी नहीं बनेगा। तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से नहीं देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख लें तो इसमें भी आपके सारे एमसीक्यू सब में से बनेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर भी इसमें सब में बनेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर केवल 3 में से बनेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। लास्ट के जो 2 हैं इसमें से आपके लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है, जो कि है दोष का वृद्धि और क्षय और क्रिया का, ठीक है। नेक्स्ट अगर पार्ट देख लें मार्किंग स्कीम के साथ, तो इसमें भी सब में आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। और शॉर्ट आंसर भी सबसे बनेंगे और लॉन्ग आंसर भी इसमें सबसे बनेंगे, ठीक है। तो अगर लॉन्ग आंसर वाइज भी आपको देखना है तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है 26 यानी प्रकृति, देव प्रकृति, मानस प्रकृति, नेक्स्ट चैप्टर आपका आहार, अग्नि और आहार भाग, ठीक है। आपको इसको भी अच्छे से करना है और आपके वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ठीक है, इनको एक सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका हो गया मार्किंग स्कीम और आपको क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। सो अगर सेफ साइड अगर हम लोग देखें कि आपको क्या क्या एक हिसाब से पढ़ना है, तो आयुर्वेदा पोर्शन अगर देखें तो सबसे पहले चैप्टर आपका रहेगा वात दोष, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर रहेगा पित्त दोष, थर्ड चैप्टर आपका रहेगा कफ दोष, ठीक है। ये तीनों चैप्टर को आपको एकदम गो थ्रू हो जाना है, ठीक है, एकदम से, ठीक है। इनमें भी क्या क्या आपको मेन रहेंगे, पहले तो निरुक्ति रहेगी, ठीक है। निरुक्ति के बाद आपका स्थान आ जाएगा, ठीक है। स्थान के बाद आपका गुण आ जाएगा, गुण के बाद आपका कर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। इनकी क्षय और वृद्धि, ठीक है, क्षय और वृद्धि, इनके भेद, ठीक है। बस इन दोषों का आपको बस ये सब करना है, ठीक है। इनसे आपके स्कोरिंग कितने आ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना अगर देख लिया आप तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आगे नेक्स्ट चैप्टर बात कर ले क्रिया का, ठीक है। ठीक, क्रियाकाल को आपको 5 नंबर्स के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। 5 नंबर्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चनिंग बन सकती है उसके आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्रियाकाल क्या होता है, क्रियाकाल का वर्णन करें, ठीक है। क्रियाकाल के जो भी क्या कहते हैं, यानी क्रियाकाल का एक आता है जो भी वर्गीकरण, ठीक है। तो आपको वर्गीकरण करके उसके 6 वेद जो भी 6 पार्ट है वो लिखने होंगे, ठीक है। या प्रज्ञा पदार्थ के बारे में आपको पूछ सकता है या काल परिणाम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपसे चीज पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपको जो अच्छे से करना है आपका प्रकृति, प्रकृति वाला चैप्टर, ठीक है। इससे आपके 10 नंबर क्वेश्चन एक फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको उस अकॉर्डिंग करना है, वात, पित्त, ठीक है, और कफ, ठीक है। एक इसकी प्रकृति आपको देखनी है अच्छे से। और इसमें आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि आपके एक तो शारीरिक प्रकृति क्या है और एक मानसिक प्रकृति क्या है, ठीक है, ये बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रकृति उत्पादन में सहायक कारण, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिसमें 2 टाइप दिए हैं आपके, गर्भ शरीर में अपेक्षित कारण है एक, ठीक है, गर्भ शरीर में एक अपेक्षित कारण है, और दूसरा एक आपको दिया है आपके रूप में जन्मोत्तर काल में भाव विशेष के कारण, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से देख लेना है। और अगर टू द पॉइंट से और एक क्वेश्चन बन सकता है तो हो सकता है आपका प्रकृति ज्ञान की उपयोगिता, ठीक है। क्या है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति ज्ञान की उपयोगिता, ठीक है। तो आपको इस तरह के सारे जो भी क्वेश्चन है ये देख लेना है, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर आपको जो देखना है, सो नेक्स्ट चैप्टर आप क्या जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, अग्नि, ठीक है, अग्नि फिफ्थ चैप्टर। सो आपको अग्नि को भी अच्छे से देख लेना, अग्नि क्या है, ठीक है, उसकी निरुक्ति क्या है, ठीक है, उसके भेद क्या है, ठीक है। हाँ, और अग्नि की संख्या, ठीक है, अग्नि की संख्या और उसके भेद, भेद जो यहाँ बताएं, ठीक है। संख्या और भेद अच्छे से देख लेना आप। सभी जो 3 प्रकार की अग्नियाँ दी उनके कार्य एवं स्थान, ठीक है। और यदि उनमें कोई भेद दिया है, ठीक है, उनका एक संक्षिप्त में वर्णन आपको देख लेना है, ठीक है। तो अग्नि चैप्टर आपको इस आधार पे कर सकते हैं, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा जो 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखना होगा आहार पाक, ठीक है। तो आहार पाक में आपको यदि चैप्टर के पीछे अगर देख लें, अगर आपके पास महेंद्र सिंह वाली बुक है, ठीक है, तो उसके पीछे आपको दिया होगा कोष्ठ, ठीक है। तो कोष्ठ दिया होगा, ठीक है। तो कोष्ठ के बारे में आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके अवस्था पाक है, ठीक है, अवस्था पाक क्या होता है, उसके भेद, ठीक है, और भेदों का वर्णन करें। आपसे क्वेश्चन में कोई भी एक अवस्था पाक, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक अवस्था पाक आपसे दे सकता है, या तो बोलेगा मधुर अवस्था पाक बता दीजिए, अम्ल अवस्था पाक और कटु, ठीक है, इनमें से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यही दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है विपाक के बारे में, विपाक को प्रभाषित करिए, ठीक है, उसके भेद के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसमें पैटर्न बन सकते हैं क्वेश्चनिंग के। तो इस तौर पे आपको देख लेना है क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही मॉडर्न में आपसे अगर बोले हम लोग मॉडर्न में क्या करना चाहिए जरूरी, तो मॉडर्न में सबसे पहले आपका सबसे ईजिएस्ट टॉपिक जो होना चाहिए वो सबसे पहले आपका हो जाएगा होम्योस्टैटिक्स, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आ सकता है, ठीक है, उससे भी
उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में आपके बेसिक बेसिक कुछ-कुछ पार्ट दिए हैं, जैसे ईईजी दिया है, ठीक है। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ सेंसेस दिया है, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर, फिजियोलॉजी ऑफ क्या कहते हैं, पेन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक दिए हैं, इनको आप सबको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, इसमें आपको देख लेना है कि जो भी एंजाइम सिक्रीशन है, ठीक है, डाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या हेल्प मिल रही है, ठीक है, क्या-क्या एंजाइम क्या सीक्रेट कर रही है, कैसे डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो आप सबको अच्छे से देख लेना है। डाइजेशन वाले चैप्टर में और देखेंगे तो मतलब डाइजेशन इन स्टमक कैसे होता है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका अगर क्या कहते हैं, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पेपर के पैटर्न को समझ लीजिए, ठीक है, उसके ब्लूप्रिंट को देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके आधार पे आप अपना पेपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।